दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिससे हमारी बॉडी की सारी हेल्थ डिपेंड करती है? लीवर, लंग्स या किडनी? जी नहीं, इनमें से कोई नहीं। वो है हमारे इंटेस्टाइन, यानी हमारी आंतें। जब तक आंतें साफ नहीं तब तक पूरी बॉडी का कोई भी ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। कोई कोई कहता है कि मैं तो 2 बार फ्रेश होता हूँ दिन में, मेरी आंतें तो बिल्कुल साफ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब पैकेट फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं या जंक फूड खाते हैं तो वो गंदगी आपकी आंतों में रह जाती है और वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पाती। आज हम इस वीडियो में ऐसी डिटॉक्स टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो प्राचीन काल से चली आ रही है और जो आयुर्वेदिक टेक्निक है और जो बहुत ही सेफ है। वो है एनिमा। रुकिए रुकिए रुकिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनिमा तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एनिमा बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल नेचुरल है। बस इसको लेने का तरीका सही होना चाहिए। बल्कि अनसेफ तो वो है कि आप उस गंदगी को लेके जो आपकी आंतों में है हर जगह घूमते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, मॉल जाते हैं, घर जाते हैं, सारी गंदगी को लेके। एनिमा के थ्रू आप अपनी सारी गंदगी साफ कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनिमा कैसे लेना है, इसके क्या बेनिफिट है, कितने दिनों तक लेना है और ये कब नहीं लेना है। एनिमा की विधि जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एनिमा हमारे लिए करना क्यों ज़रूरी है। हमारे शरीर के जो इंटेस्टाइन होती हैं वो बॉडी के सारे पार्ट से रिलेटेड होती हैं और हमारे शरीर में जो गंदगी जमती है, जो इंटेस्टाइन में गंदगी जमती है, वो उन्हीं आंतों के सहारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में चली जाती है। जो खाना हमें माँ प्रकृति से डायरेक्ट नहीं मिलता, जैसे जंक फूड हो गए, पैकेट फूड हो गए, फ्राइड किए हुए फूड हो गए, वो जब हम खा लेते हैं तो उसको पचने में बहुत ही देर लगती है और उसका कुछ पार्ट रह जाता है, कुछ गंदगी रह जाती है और वो पूरी तरह पचती नहीं कि उसके ऊपर हम दोबारा कुछ खा लेते हैं। हमारे शरीर की 80% बीमारी हमारे इंटेस्टाइन में पड़ी हुई गंदगी की वजह से होती है। इंटेस्टाइन में जो भी गंदगी होती है वो खून के जरिए बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंच जाती है। फिर चाहे कफ हो या कैंसर हो, उसकी वजह इंटेस्टाइन ही होती है। जब हमारे इंटेस्टाइन ही क्लियर नहीं होती है तो ये हमारा पार्ट कैसे क्लियर हो सकता है? मतलब अगर कोई दिमाग की बीमारी हो तो वो भी इंटेस्टाइन की गंदगी की वजह से होती है। आइए अब जान लेते हैं कि एनिमा लेते कैसे हैं। एनिमा किट आपको मार्केट में, ऑनलाइन या डायरेक्ट आपको कोई भी केमिस्ट दुकान में मिल जाएगी। एनिमा का जो जार होता है उसमें 500 ml पानी डाला जाता है, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो 300 ml से ज़्यादा न डालें। और वो पानी आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट घर के नल से भी पानी ले सकते हैं, या फिर आप पानी को उबाल के उसे ठंडा करके उसके बाद में उस पानी को ले सकते हैं। एनिमा के जार को पानी से भरने के बाद आप उसके थोड़ा ऊपर रखें और जो पाइप होता है एनिमा का, उसमें आप थोड़ा सा नारियल तेल लगा दें। उसमें आप कोई केमिकल यूज़ न करें या कोई भी क्रीम यूज़ न करें। एनिमा लेने की सबसे अच्छी जगह होती है आपका वॉशरूम, और अगर वॉशरूम में थोड़ी सी ऊंची जगह नहीं है तो आप इसे अपने बेडरूम में भी ले सकते हैं। एनिमा के पाइप को आप रेक्टम में डाल दीजिए और उसके बाद पानी, उसके जो स्विच है उसको आप ऑन कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि पानी अपने आप आपकी आंतों में जा रहा है। एनिमा में बिल्कुल दर्द नहीं होता है। इसको लेने का तरीका बहुत ही आसान है। आप जिनसे एनिमा खरीद रहे हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि इसे किस तरह से लेना है। जब ये पानी आपकी आंतों में चला जाएगा, आपको 5 मिनट में ये पानी अंदर चला जाएगा, उसके बाद आप उस स्विच को बंद कर दीजिए और धीरे से उठिए। उसके बाद में 5 से 10 मिनट आप वॉक करिए। आप जितनी देर तक पानी को अपनी आंतों में होल्ड कर सकते हैं, आप उतनी देर तक उस पानी को अपनी आंतों में होल्ड करके रखिए। वही सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी गंदगी को साफ करने की। जब आपका बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाए उसके बाद में ही आप वॉशरूम जाइए। आप देखोगे कि इतनी सारी गंदगी लेके आप यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, आप ऑफिस जा रहे थे, घर जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। इवन आप एनिमा लेते टाइम आपको ज़्यादा पानी लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप कितनी देर उसे होल्ड रखते हैं वो आपको ज़रूरी है। जब एनिमा के थ्रू हमारे शरीर की पुरानी गंदगी निकलती है तो हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। कैंसर तक एनिमा से ठीक हो जाता है। कोई अगर आपको दिमागी बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है।
एनिमा लेने से आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। जिनको कोई बड़ी क्रॉनिकल प्रॉब्लम होती है वो इसे 21 डेज ले सकते हैं। आपको एनिमा कब लेना है? आपका जब नॉर्मली पेट क्लियर होता है, सुबह फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आपको एनिमा लेना है। और अगर आप इस बीच उपवास करते हैं उसके बाद आप एनिमा लेंगे तो भी वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको कोई बीमारी है, आप 21 डेज एनिमा ले रहे हैं, उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ने पर ही एनिमा को लें। और अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आप 7 डेज एनिमा को लें, उसके बाद अल्टरनेट डेज लें और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर लें। आप देखोगे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से एनर्जेटिक हो गई है, आपको पूरा काम करने में मन लग रहा है, आपकी डबल एनर्जी हो गई है और आपको जो दिन भर जो थकान नींद रहती थी वो भी दूर हो। एनिमा लेते टाइम आपको इसका मिसयूज़ नहीं करना है। मतलब आप सोचेंगे मैं बाहर के पैकेट फूड खा लेता हूँ, जंक फूड खा लेता हूँ और वीक में एक बार एनिमा ले लूँगा, मेरी तो सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको माँ प्रकृति से जो भोजन मिल रहा है वो आपको खाना है। आपको फ्राइड फूड नहीं खाना है, पैकेट फूड नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है। आपको अपने खान पीन पे भी ध्यान देना होगा, तभी आप बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ पाओगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो? अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।